हमेशा चीज ध्यान में रखना कि कंपनी जो माइलेज बता रही है वो माइलेज गाड़ी खुद से कभी नहीं देती है। सब चीजें डिपेंड होती है, उसके बाद माइलेज थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। लेकिन इंक्रीज और देखो, इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको, जब भी आप गाड़ी का माइलेज निकाल रहे हो या फिर टेस्ट कर रहे हो, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना कि I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see, I will outwork you. ऑल राइट जी, ठीक है। तो फिर से एक बार आ गए हम वीडियो में, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि Hyundai Venue SX पेट्रोल 2023 हाउ टू इंक्रीज माइलेज, ठीक है। तो अभी सबसे पहले गाड़ी चालू करते हैं, फिर मैं आपको सब चीजें बता देता हूँ, ठीक है। अगर चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करे, पुराने हैं तो शेयर करे। वीडियो चालू करते हैं, ठीक है। तो गाड़ी ने थोड़ा लंबा सेल्फ लिया है, ठीक है। क्योंकि गाड़ी में सबसे पहले तो फ्यूल भरवाना है, फ्यूल कम है, ठीक है। उसके बाद भी मैं हाउ टू इंक्रीज माइलेज इस पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी की रेंज थोड़ी बहुत तो रहती है गाड़ी आगे पीछे चलने में, ठीक है। ये वीडियो बनाने का रीजन एक ही है कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने दिखाया था कि Hyundai Venue का माइलेज कितना आता है और गाड़ी का हाईवे रिस्पॉन्स किस तरह आता है, ठीक है। ये वीडियो में मैंने माइलेज का और हाईवे रिस्पॉन्स का बताया था, ठीक है। तो आज बेसिकली ये वीडियो क्यों बन रही है, जो ऐसे कस्टमर है या फिर ये ऐसे लोग हैं जो कि अपनी गाड़ी को बड़ी गाड़ी भी लेना चाहते हैं, उसके साथ साथ माइलेज भी मेंटेन करना चाहते हैं, उनके लिए है जो बड़ी गाड़ी भी लेना चाहते हैं और अपना माइलेज मेंटेन भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप गाड़ी बड़ी ले रहे हैं तो डेफिनेटली लीजिए, ठीक है। क्योंकि हर एक का ओपिनियन और हर एक का डिसीजन रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। क्योंकि लोग अगर पैसा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ कर ही लगा रहे होंगे, ठीक है। तो बात वहां पर आती है जब गाड़ी की माइलेज कम निकल के आती है या फिर लोगों को ये पता नहीं लगता कि किस तरह अच्छी माइलेज निकल सकती है या फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये चीज क्लियर कर देता हूं कि माइलेज कभी भी गाड़ी खुद से नहीं देती, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि गाड़ी खुद से माइलेज कभी नहीं देती। गाड़ी का माइलेज तब निकलता है जब हम गाड़ी अपने तरीके से चलाते हैं, ठीक है। मतलब जो कंपनी प्रीफर करती है वो माइलेज कहाँ का आता है, गाड़ी कंपनी 3 जगह पर एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। सबसे पहली सिटी, उसके बाद ऑफ रोडिंग और तीसरा जो स्पोर्ट्स मोड होता है, जो कि हर गाड़ी को होता है या नहीं पता नहीं, लेकिन टेस्टिंग करते वक्त तो कंपनी दिखाती ही है, ठीक है। तो ये हमेशा चीज ध्यान में रखना कि कंपनी जो माइलेज बता रही है वो माइलेज गाड़ी खुद से कभी नहीं देती है। हाँ, अगर अच्छा खासा हाईवे है तो गाड़ी डेफिनेटली देती है, उसके कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। चीज पे आते हैं कि हाउ टू इंक्रीज आवर माइलेज, जो कि हर एक बंदा चाहता है कि अपनी गाड़ी अच्छी खासी माइलेज दे, बड़ी हो या फिर छोटी हो, ठीक है। हर एक का ओपिनियन रहता है, मेरा भी था, मैंने भी टेस्ट कर लिया था। लगभग मेरी 250 किलोमीटर राइड हो गई थी रात के टाइम पे, तो मैंने हाईवे परफॉर्मेंस प्लस ये चीजें बता दी थी कि किस तरह गाड़ी का माइलेज निकल के आता है और गाड़ी कितना माइलेज देती है, ठीक है। तो जब भी आप गाड़ी का माइलेज निकाल रहे हो या फिर टेस्ट कर रहे हो, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना कि गाड़ी का एसी ऑन है या फिर ऑफ है, ठीक है। क्योंकि लगभग 1-2 किलोमीटर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम या फिर ज्यादा गाड़ी माइलेज दे सकती है, वो अपने ऊपर डिपेंड है कि गाड़ी का एसी ऑन है या फिर ऑफ है, ठीक है। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी बात, गाड़ी किस तरह हम चला रहे हैं या फिर किस तरह अपना एक्सपीरियंस है गाड़ी अभी तक का चलाने का, ठीक है। मतलब कि सोचो अगर मैं नया ड्राइवर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं क्लच पर ज्यादा रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। क्लच और एक्सीलेटर पर ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करूंगा। उससे होता यह है कि गाड़ी का जब आरपीएम बढ़ता है या फिर गाड़ी इंजन का एक्सीलरेशन जब बढ़ता है तब गाड़ी का फ्यूल ज्यादा जाता है, ठीक है। और इससे होता यह है कि इम्पैक्ट जो होता है वो माइलेज पे होता है। और तीसरी बात, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो कौन से रोड पे चला रहे हो ये भी डिपेंड होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सीधे रास्ते पे चल रहे हैं और
रास्ता कौन सा भी हो, गाड़ी मैंने अपने हिसाब से चलाई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी मेरे हिसाब से ही माइलेज देगी, ठीक है। थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, वो रोड के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। चौथी बात जो कि हर एक कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा इसमें होता है, वो ये होता है कि गाड़ी मैंने अच्छी तो चलाई है, ठीक है, गाड़ी मैंने अच्छी चलाई है, उसके बाद भी क्यों माइलेज रिस्पॉन्स कम आ रहा है, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि गाड़ी का जो मतलब चलने का ट्रैक है या फिर जो रोड है वो किस तरह आ रहा है, मतलब स्पीड ब्रेकर ज्यादा है, खड्डे ज्यादा है। अगर आपने गाड़ी अच्छी चलाई है लेकिन गाड़ी ज्यादा से ज्यादा गड्ढों में गई है तो उतना इम्पैक्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब चीजें अपने ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड है, थोड़ी बहुत चीजें जो है वो अपने रास्ते पर भी डिपेंड रहती है, ठीक है। इसके जो अगर मैं मोड की बात करूं, ये तो मेरी ऑटोमेटिक डीसीटी नहीं है गाड़ी, ये तो मेरी मैनुअल है जो कि मैंने खुद से ली है मैनुअल। एक सेकंड में एसी लगा दूं, ठीक है। मैनुअल जो है वो मैंने खुद से ली है, क्यों? क्योंकि पर्सनल ओपिनियन मेरा था कि मेरी गाड़ी जो है वो मैनुअल हो, ऑटोमेटिक डीसीटी मेरे को अच्छी नहीं भी लगती है और मैंने नहीं भी ली, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती है। और अगर मेन बात करूं ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल में क्या डिफरेंस आता है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी जो होती है वो माइलेज थोड़ा ज्यादा देती है। क्यों देती है? क्योंकि देखो गियर शिफ्टिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता है। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं गाड़ी को आगे भी गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, उस टाइम पीरियड में क्लच दबा के एक्सीलरेशन कम करके थोड़ा बहुत ब्रेक दबा के सामने की सिचुएशन देख के, तो इस चक्कर में क्या होता है कि इंजन उसका आरपीएम आगे पीछे हो जाता है। इस सब चीजों में क्या होता है कि माइलेज थोड़ा घट जाता है। तो ये चीजें रहती है। ऑटोमेटिक में उस तरह सीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे पहले तो गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है, कोई गियर शिफ्टिंग का सीन नहीं है, सिर्फ अपने को ब्रेक दबाना है, एक्सीलेटर दबाना है, ये चीजें रहती है, ठीक है। मुझे कमेंट आ रहे थे सब्सक्राइबर्स के कि सर उस पर वीडियो बनाओ कि हाउ टू इंक्रीज माइलेज। देखो, इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको डिपेंड होती है आपकी ड्राइविंग स्किल, ठीक है। उसके बाद डिपेंड रहता है अपना रोड, और तीसरी सबसे मेन चीज रहती है आपकी गाड़ी की कितने साल हो गए या फिर कितनी गाड़ी आपके हाथ में बैठ गई है आपकी गाड़ी, ठीक है। तो ये सब चीजें डिपेंड होती है, उसके बाद माइलेज थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। लेकिन मैं ये चीज डेफिनेटली बोलूंगा, अगर माइलेज इंक्रीज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज आवर ड्राइविंग स्किल्स, उसके बाद रोड डिपेंड करता है, उसके बाद गाड़ी का अच्छा खासा मेंटेन भी रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीजें रहती है। बाकी अगर मैं बोलूँ किस तरह गाड़ी का मेंटेन किया जाए, तो सबसे पहले देखो राइट टाइम पे अपने को सर्विसिंग रखनी है गाड़ी की, ठीक है। उसके बाद गाड़ी की मेंटेनेंस रखने के लिए अपने को क्या करना है, टाइम टू टाइम सर्विस रखना है, अच्छी ड्राइविंग स्किल रखनी है। क्यों? क्योंकि देखो रोड की सिचुएशन बता के नहीं आती, ठीक है। हर टाइम अपने के लिए रोड जो होता है वो नया होता है, ठीक है। तो ड्राइविंग स्किल क्यों इम्पोर्टेंट होती है, मैंने गाड़ी कब मैंने डिसाइड कर ली कि हाँ अपन गाड़ी हाथ में ले सकते हैं तो अपने को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने कॉन्फिडेंस आ गया। सबसे पहले तो मैंने लाइसेंस निकाल के लिया। उसके पहले मैंने क्या किया कि जो छोटी छोटी गाड़ियां थी, मतलब कि जैसे स्विफ्ट है, छोटी छोटी हैचबैक जो है, उस पर मैंने बहुत 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 हाथ साफ किए। मतलब कि बलिनो ले लो, स्विफ्ट ले लो, ऐसे छोटी छोटी जो गाड़ियां है उन पर अपने हाथ साफ करते रहो। ऐसी गाड़ियां लो, बॉनेट विजिबिलिटी अच्छी खासी कम हो, वो गाड़ी आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है। उससे होता ये है कि टर्निंग के टाइम पे जो जजमेंट आता है वो बॉनेट की कम विजिबिलिटी गाड़ियों की वजह से आता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और बाकी अगर मैं बोलूँ ज्यादा से ज्यादा गाड़ी माइलेज देगी तो वो डिपेंड रहता है अपने जो अपना इंजन रहता है। अभी मेरी गाड़ी की इंजन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1.2 लीटर का मेरे को यहाँ पर इंजन मिल रहा है पेट्रोल में, 1.5 लीटर का डीजल में भी इंजन मिलता है टर्बो में, ठीक है। ये डिफरेंस आता है, ठीक है। देखो अभी जो है वो मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया है, ठीक है, बिकॉज कैमरा एंगल थोड़ा सा मेरा अभी आगे पीछे हो गया है, ठीक है, ड्राइविंग के बारे में। तो अभी गाड़ी जो है वो थोड़ी बहुत सिटी में है, ठीक है। अभी सिटी में होता क्या है कि सबसे पहले सिटी यानी कि क्या, जो चीजें ज्यादा से ज्यादा रोड पे आगे आ जाती है, वहां पर अगर उस तरीके की सिचुएशन आ गई है तो समझो सिटी में गाड़ी इंटर कर चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सिटी की अगर मैं बात करूं तो सिटी में अपने को क्या करना है कि गाड़ी सेकेंड या फिर थर्ड में, फर्स्ट में क्या होता है कि जो नए ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी फर्स्ट में लेते हैं, उनकी वजह से भी गाड़ी का माइलेज थोड़ा बहुत कम आता है, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना कि अगर नए ड्राइवर हो तो देखो अभी मैंने थर्ड में सेकेंड में ही गाड़ी को कंट्रोल किया है, मतलब चलाया है, ठीक है।
तो अगर गाड़ी के सामने बहुत सारी चीजें आ रही है और आप गाड़ी चला रहे हो, नए ड्राइवर हो, तो गाड़ी डेफिनेटली माइलेज कम देगी, पेट्रोल ज्यादा जाएगा। अगर आप पुराने ड्राइवर हो, आपको अच्छा खासा जजमेंट है, तो आप सेकंड या फिर थर्ड में गाड़ी को अच्छा खासा मेंटेन करोगे और गाड़ी माइलेज ज्यादा देगी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। बाकी अगर मैं बोलूँ, देखो अभी मेरी गाड़ी सेकंड पे है, ठीक है, मैंने इसको थर्ड पे शिफ्ट किया, ठीक है। गियर शिफ्टिंग के टाइम पे भी थोड़ा बहुत मैटर होता है, लेकिन देखो सबसे पहले जो होता है वो गाड़ी की ड्राइविंग स्किल के ऊपर होता है। अगर वो अच्छा नहीं है तो गाड़ी का माइलेज अच्छा निकल के नहीं ही आएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे सामने चीजें आती रहती है, तो क्या होता है कि गाड़ी को ब्रेक दबाना, फिर क्लच दबाना, फिर गियर चेंज करना, फिर एक्सीलरेशन बढ़ाना, ये सब चीजें बार बार होने की वजह से भी गाड़ी का माइलेज घट सकता है, ठीक है। लेकिन ये वन टाइम होता है, ठीक है, बार बार नहीं होता, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है कि गाड़ी आप कितनी बार वहां पर लेके जा रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं आ चुका हूँ, ठीक है, गाड़ी लगा दी है। तो क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले मैंने टिप्स बताए, ठीक है, किस तरह माइलेज इंक्रीज हो सकता है और कितना डिपेंड होता है इंक्रीजिंग की तरफ, और कितना संभल के आपको चलाना पड़ता है, आपको किन किन चीजों की दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है अगर गाड़ी माइलेज कम दे रही है तो, ठीक है। तो उसमें गलती थोड़ी बहुत, तो देखो मशीन है, ठीक है, जैसा हम इस्तेमाल करेंगे वो वैसे वो रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो ज्यादा उस पर ध्यान मत दो, और अगर इंक्रीज करना ही है तो सबसे पहले ड्राइविंग स्किल इंक्रीज करो, उसके बाद गाड़ी को अच्छा खासा मेंटेन रखो, और फिर अपने माइलेज की इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, ठीक है। तो ये आज हमने टॉपिक में क्लियर किया। कमेंट मुझे आया था उन सब्सक्राइबर का भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि मैं ये वीडियो बना सका उनकी वजह से, ठीक है। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि सर बताओ किस तरह माइलेज इंक्रीज हो सकता है, तो मैंने भी सोचा कि हमने इसके अगले बार भी माइलेज की वीडियो बनाई है, तो क्यों ना इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जाए, ठीक। एक हैचबैक की अगर माइलेज की अगर मैं बात करूँ, तो एक हैचबैक अपने सेगमेंट से भी माइलेज दे सकती है और बड़े वाले सेगमेंट से भी माइलेज दे सकती है। सेडान का अगर मैं बताऊं तो सेडान जो है वो हैचबैक वाला भी माइलेज दे सकती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला भी माइलेज दे सकती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेडान वाला, हैचबैक वाला भी माइलेज दे सकती है, और एसयूवी वाला भी माइलेज दे सकती है, ठीक है। गाड़ी का ऐसा पर्सपेक्टिवली माइलेज और डिसाइड नहीं होता, ठीक है। ये अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो थोड़ा संभल के और जानकारी लेकर गाड़ी को आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, पुराने है तो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, ठीक है। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I